एक छोटे से शहर में रहने वाला अर्जुन एक साधारण लेकिन सपनों से भरा लड़का था। उसकी जिंदगी गरीबी और जिम्मेदारियों के बीच गुजर रही थी। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। अर्जुन दिन रात पढ़ाई करता था ताकि एक दिन अपने परिवार की हालत बदल सके। लेकिन एक रात करीब 11 बजे उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। उसके फोन पर एक अजीब कॉल आया। अननोन नंबर। अर्जुन ने डरते हुए फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कल सुबह 5 बजे रेलवे स्टेशन आ जाना। और फोन कट गया। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह डर और उम्मीद के बीच वो स्टेशन पहुंचा। वहां एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूं। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने पूछा, कैसे? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें बस एक कॉल करना होगा, अपने ही घर। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन 50 लाख रुपये के लालच में उसने अपने घर फोन किया। मां, आज पापा दुकान मत जाना। कुछ देर बाद उसके फोन पर मैसेज आया, 50 लाख रुपये क्रेडिटेड। और उसी वक्त खबर आई, उसकी पिता की दुकान में धमाका हो गया। अर्जुन सन्न रह गया। अगर उसने कॉल नहीं किया होता तो आज उसके पापा जिंदा नहीं होते। धीरे धीरे ऐसे कॉल्स बार बार आने लगे। हर बार कोई खतरा, और हर बार अर्जुन किसी को बचा लेता, लेकिन उसकी जिंदगी डर से भरती जा रही थी। हर रात उसे फोन बजने का इंतजार नहीं, बल्कि डर होने लगा। एक दिन फिर कॉल आया, अगर अपनी मां को बचाना चाहते हो तो अभी घर से बाहर निकल जाओ। अर्जुन दौड़ पड़ा। उसने अपनी मां को घर से बाहर खींच लिया और कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका। गैस सिलेंडर फट गया। अब अर्जुन समझ चुका था, यह कोई खेल नहीं है, यह भविष्य है जो उसे बचा रहा है। लेकिन कब तक? आखिरकार एक दिन फिर कॉल आया, अगर यह सब खत्म करना चाहते हो तो सुबह स्टेशन आ जाना। अगली सुबह अर्जुन फिर उसी जगह था। वहीं बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। अर्जुन चिल्लाया, यह सब कब तक चलेगा? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, जब तक तुम फैसला नहीं लेते। अर्जुन हैरान, कौन सा फैसला? आदमी बोला, 2 रास्ते हैं। पहला, ये कॉल्स हमेशा आते रहेंगे, तुम हर खतरे से बच जाओगे, लेकिन कभी चैन से नहीं जी पाओगे। दूसरा, सब खत्म हो जाएगा, कोई कॉल नहीं आएगा, लेकिन फिर जो होगा वो तुम्हारी किस्मत होगी। अर्जुन चुप हो गया। उसके सामने अपने मां पापा का चेहरा था। उसका दिल डर रहा था, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। अचानक सब कुछ गायब होने लगा। स्टेशन, वो आदमी, सब कुछ। और अगले ही पल अर्जुन अपने कमरे में था। सब कुछ नॉर्मल। फोन साइलेंट, कोई कॉल नहीं। अब अर्जुन ने अपनी जिंदगी खुद संभालनी शुरू की। वो पहले से ज्यादा सावधान हो गया, अपने परिवार का ध्यान रखने लगा, और उसे समझ आ गया, जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने फैसलों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। अब उसे किसी कॉल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया था, और यही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है।